प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए जुलाई माह 2021 के मासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, सिंह राशि के जातक दिखने में चुंबकीय व्यक्तित्व होता है इनका। पूर्ण रूप से विकसित हड्डियां होती हैं, चौड़े कंधे होते हैं, मध्यम कद के होते हैं। इनका चेहरा अंडाकार होता है, विचारशील मुखाकृति होती है, लाल आँखें और रंगत होती हैं, चौड़ा चेहरा, क्षीण पाचन शक्ति, दिखने व चाल में आदेश देने वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। एक बड़ा गोल और अंडाकार सिर होता है। इनकी विशेषताओं में ये तेज युक्त होते हैं, सक्रिय होते हैं, प्रभाव डालने वाले होते हैं, गर्मजोश होते हैं, साहसी होते हैं, उदार होते हैं, उत्साही होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, कला, साहित्य व संगीत को चाहने वाले होते हैं, निष्ठावान होते हैं, अच्छे स्वभाव के लेकिन संवेदनशील होते हैं, घूमने के प्रेमी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, सच्चाई युक्त और ऊर्जावान होते हैं, आत्मसम्मान व उदारता की समझ होती है, उत्तरदायित्व की परिपक्व समझ इनके अंदर पाई जाती है और ये शूरवीर भी होते हैं। सिंह राशि के जातकों के लग्नेश सूर्य होते हैं, तो सूर्य ग्रहों में सूर्य को राजा की पदवी दी गई है। राजा के समान सूर्य काम करते हैं। सूर्य न सिर्फ एक ग्रह है बल्कि एक तारा भी है। इनका अपना प्रकाश होता है। इनके प्रकाश से संपूर्ण जगत को जीवन मिलता है, प्राण मिलता है। इसलिए सिंह राशि के स्वामी जो सूर्य हैं, इसके कारण सिंह राशि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिंह राशि के जातक बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। आत्मविश्वास कूट कूट कर भरी होती है और निश्चित सोच और अपने बनाए गए सिद्धांतों से पर ये अटल होते हैं, अपने बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। जुलाई माह के राशिफल के लिए ग्रहों के गोचर पर हम नज़र डालें तो गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में सप्तम भाव में वक्री होकर रहेंगे जुलाई माह में। शनि मकर राशि में अपने स्वयं की राशि में छठे भाव में वक्री होकर रहेंगे। इस तरह से गुरु और शनि दोनों बड़े बड़े ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में 10th हाउस में और केतु वृश्चिक राशि में 4th हाउस में रहेंगे। मंगल 20 जुलाई तक कर्क राशि में और 20 जुलाई के बाद सिंह राशि में लग्न में गोचर करेंगे। सूर्य अर्थात लग्नेश राशेश सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में 11th हाउस में और 15 जुलाई के बाद कर्क राशि में 12th हाउस में गोचर करेंगे। ये ग्रहों की गोचर की स्थिति है। इसमें जो सबसे उल्लेखनीय बात है वह है शनि मंगल का दृष्टि संबंध। शनि छठे भाव में होंगे और मंगल 12वें भाव में। अस्थाई कुंडली अर्थात जन्मपत्री की कुंडली में भी यदि मंगल द्वादश भाव में नीच के हैं और शनि छठे भाव में हैं तो यह शुभ योग नहीं माना जाता है, माना जा सकता है, क्योंकि मंगल भाग्येश हैं और चतुर्थेश हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, अत्यंत राजयोग कारक ग्रह हैं। शनि खष्टेश और सप्तमेश होकर मारक प्रभाव हुए भी हैं और अकारक ग्रह भी हैं। तो शनि मंगल
का युति विस्फोटक हो जाता है और मंगल का जो शुभ प्रभाव है उसमें शनि कमी लाते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे शत्रुओं के षड्यंत्र के कारण आपको काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। जिनके अस्थायी कुंडली में भी शनि मंगल इसी तरह से बैठे हैं अथवा पाप ग्रहों से युक्त हैं, मंगल द्वादश भाव में बैठकर और शनि छठे भाव में हैं, तो कारागार तक की यात्रा भी करा सकते हैं। वैसे मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है। शनि उनके उच्च के राशि के स्वामी हैं और उनसे केंद्र में हैं, उनकी दृष्टि भी मंगल पर है। नीच भंग राजयोग बन रहा है, किंतु फिर भी शनि मंगल का दोष यहाँ काम करेगा। हेल्थ के संबंध में हम सबसे पहले बात करें, सूर्य 15 जुलाई तक एकादश भाव में अत्यंत मजबूत स्थिति में होंगे, इसलिए 15 जुलाई तक आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से आपको, साथ ही जो गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद सूर्य जब 12th हाउस में जाएंगे तो शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बनेगा, तो उस समय स्वभाव में कुंठा, डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। चिड़चिड़ापन और आत्मग्लानि की भावना अपने अंदर आप महसूस कर सकते हैं। सूर्य के रोगेश के द्वारा एफ्लिक्शन के कारण सिर, नेत्र, हड्डी इत्यादि अंगों में पीड़ा हो सकती है, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। शनि के कारण असाध्य रोग और दीर्घकालिक रोग से आपको परेशानी हो सकती है। नस से संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं, नस से संबंधित बीमारी से भी परेशानी हो सकती है। फाइनेंस, आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो सेकंड हाउस के स्वामी बुध हैं और बुध 7 जुलाई तक 10th हाउस में होंगे। उसके बाद 7 जुलाई से 25 जुलाई तक मिथुन राशि में, स्वयं की राशि में इनकम स्थान में रहेंगे, तो विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होता रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मंगल के कारण 20 जुलाई तक खर्च भी अधिक रहेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच, और कुटुंब परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा। वाणी बहुत प्रभाव उत्पादक होगी। वाणी और अपने वाक चातुर्य से आप कई बिगड़े काम बना सकते हैं 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच। पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 17 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे और 17 जुलाई से मासांत तक सिंह राशि अर्थात लग्न में रहेंगे। जब तक 12th हाउस में रहेंगे तो शनि शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा, तो इससे पड़ोसियों से आपको परेशानियां हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की संभावना बन सकती है। कोई अनबन पहले से चल रहा है तो वो गहरा सकता है, इसलिए भाई बहनों के साथ प्रेम संबंधों को बना के रखें। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी दुर्घटना आदि को लेकर। सुख भाव को देखें, चतुर्थ भाव को, तो माता का सुख मंगल के कारण 20 जुलाई तक माता के स्वास्थ्य में भी और पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। मित्रों से आपको धोखा हो सकता है, छल हो सकता है। मित्र गुप्त शत्रु के रूप में आपके साथ छल कर सकते हैं। वाहन
और ज़मीन का को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर किसी ज़मीन को लेकर। शुक्र वाहन के कारक हैं, तो 17 जुलाई के पश्चात कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं। संतान की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहेंगे, 7th हाउस में। संतान के कारक हैं गुरुदेव बृहस्पति विवाह के कारक हैं, तो संतान की प्रगति होगी, संतान के तरफ से शुभ संदेश मिलेंगे और संतान काफ़ी सहयोगी वातावरण में काम करेंगे, सहयोगपूर्ण होंगे। प्रेम संबंधी मामलों में पूरी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधी मामलों में आपको काफ़ी मधुरता का एहसास होगा। लॉटरी सट्टेबाजी में काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। लॉटरी सट्टेबाजी में आप प्रयास कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। असाध्य रोग और दीर्घकालिक रोगों से परेशानी हो सकती है। प्रभाव में तो वृद्धि होगी, लेकिन गुप्त शत्रु और शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, विशेषकर 20 जुलाई तक। वैसे शत्रु हंता योग बन रहा है, अंततः शत्रु पराजित होंगे, लेकिन शत्रुओं के कारण परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। 7th हाउस अर्थात वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गुरु यहाँ बैठे हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, इसलिए और वक्री अवस्था में होंगे तो बहुत ही मजबूत स्थिति में होंगे। आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर बनेगा जुलाई माह में, और पूरे जुलाई माह आप पति पत्नी के बीच का संबंध अत्यंत मधुर होगा। किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का भी योग बनता है। मेडिक्लेम अथवा इंश्योरेंस का पैसा का भी आपको लाभ मिल सकता है। किसी छिपे हुए धन अथवा फंसे हुए धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। सास ससुर अथवा ससुराल से भी आपको लाभ मिल सकता है। किसी दूर के रिश्तेदार अथवा पुराने मित्र से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। भाग्य आपका साथ देगा नहीं, इस पर विचार करें तो 20 जुलाई तक मंगल दूषित अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे, 12th हाउस में रहेंगे, इसलिए भाग्य का साथ कम ही मिलेगा। जितना परिश्रम आप करेंगे, परिश्रम करने की क्षमता आपके अंदर आएगी, प्रभाव में वृद्धि होगी, किंतु भाग्य का साथ कम मिलेगा। धर्म के प्रति भी अभिरुचि में कमी आएगी, अध्यात्म ज्योतिष के प्रति रुचि में कमी आएगी। इसलिए किंतु मंगल जब 20 तारीख के बाद जब लग्न में आ जाएंगे तो मंगल गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा, वह अत्यंत सुंदर योग होगा। और उस समय केंद्र के चारों घर में ग्रह होंगे तो उससे भी एक योग बनता है, चतुसारा योग, और यह योग भी अत्यंत शुभ योग है। कैरियर की बात करें तो कैरियर स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 17 जुलाई तक 12th हाउस में रहेंगे, तो आपको अपने जॉब, प्रोफेशन, व्यापार को लेकर कोई लंबे दूरी पर जाना पड़ सकता है, प्रदेश गमन करना पड़ सकता है 17 जुलाई तक। 17 जुलाई के पश्चात शुक्र जब लग्न में आ जाएंगे तो आपका कैरियर बुलंदियों को छुएगा और अपने व्यापार में अथवा नौकरी में आप शीर्ष तक जा सकते हैं। राहु की उपस्थिति से आपको पॉलिटिक्स में भी, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, और जो शनि 6th में हैं, तो जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको काफ़ी अच्छा समय देखने को मिल सकता है। शनि के 6th हाउस में होने और राहु के 10th हाउस में होने से जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। लाभ का पूरे महीने इनकम की प्राप्ति होती रहेगी। इन्वेस्टमेंट में अच्छा लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, और साथ ही मनोइच्छित फलों की प्राप्ति होगी। खर्च की अधिकता रहेगी, बाईं आंख में पीड़ा हो सकती है, सिर हड्डी से संबंधित बीमारियों से आप परेशान रह सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट अथवा फॉरेन टूर के लिए 20 जुलाई के बाद का समय अच्छा है।
इस तरह से जुलाई माह सिंह राशि वालों के लिए कुछ सावधानी बरतने के साथ गुरु देव बृहस्पति की अच्छी स्थिति से और शुक्र की अच्छी स्थिति के कारण जुलाई माह अच्छा जाने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए आगे के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।